5 सोमवार पशुपति व्रत एक विशेष व्रत होता है जो शिव जी को समर्पित होता है। विशेष रूप से भगवान पशुपतिनाथ को यह व्रत सावन, कार्तिक या किसी भी पवित्र माह के सोमवार से शुरू किया जा सकता है और लगातार 5 सोमवार तक रखा जाता है। इसका पालन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, विशेषकर विवाह, संतान और शांति के लिए। व्रत विधि: प्रातः काल उठे, महामुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। संकल्प लें: भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। मैं फला नाम भगवान पशुपति को प्रसन्न करने के लिए 5 सोमवार व्रत करता या करती हूँ। पूजन सामग्री तैयार करें: बेलपत्र, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल। पंचामृत के लिए भस्म, रुद्राक्ष, फल फूल, धूप, दीप। शिवलिंग यदि घर में हो, शिव पूजन करें। शिवलिंग पर जल और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा या पशुपति का पाठ करें। व्रत नियम: पूरे दिन व्रत रखें। जल व्रत, फलाहार या एक समय भोजन आपकी श्रद्धा अनुसार। मानसिक और शारीरिक पवित्रता बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। संध्या आरती करें। शाम को दीप जलाकर शिव जी की आरती करें। 5वें सोमवार को विशेष पूजन करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक कराएं। व्रत की विशेष बातें: इस व्रत से मनोकामना पूर्ति, कर्म शुद्धि और शिव कृपा प्राप्त होती है। कई स्त्रियां यह व्रत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। पुरुष भी यह व्रत जीवन में सफलता व मानसिक शांति के लिए रखते हैं। सरल, शुद्ध और पूरी विधि जिसे आप हर सोमवार पालन कर सकते हैं। सोमवार पशुपति व्रत विधि: पहला, व्रत का संकल्प: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। घर में शिवलिंग हो तो उसका ध्यान करें या मन ही मन में पशुपतिनाथ का स्मरण करें। हाथ में जल लेकर यह संकल्प लें: ओम पशुपतिनाथाय नमः। में फलाने नाम से मनोकामना पूर्ति हेतु 5 सोमवार व्रत करती हूँ। पूजा स्नान की तैयारी: स्वच्छ जगह पर लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति चित्र स्थापित करें। दीपक, धूप, पुष्प, फल आदि रखें। शिव पूजन विधि: सबसे पहले शिवलिंग पर जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद फिर से दूध, शुद्ध जल से स्नान कराएं। श्रृंगार: बेलपत्र, 3 पत्तों वाला पुष्प, चंदन, अक्षत, भस्म, रुद्राक्ष अर्पण करें। धूप और दीपक जलाकर आरती करें। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।
चाहे तो रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ भी करें। चौथा, व्रत नियम। दिन भर व्रत रखें। फलाहार या निर्जल व्रत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ और नकारात्मक से दूर रहें। केवल सात्विक भोजन करें। अगर एक समय भोजन करते हैं तो लहसुन प्याज रहित भोजन लें। पांचवा, संध्या पूजा। शाम को फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दीप और अगरबत्ती से आरती करें। ओम त्र्यंबक यजामहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। छठवां, व्रत समापन। पांचवें सोमवार को विशेष पूजन करें। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। मनोकामनाओं की पूर्ति। यह व्रत विशेष रूप से जीवन की सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें शिव जी की कृपा से कोई भी कठिनाइयां दूर हो सकती है। विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विवाह और जीवन साथी के लिए यह व्रत लाभकारी होता है। शिव कृपा और संरक्षण। भगवान शिव को जगत के पालनहार और पशुपति, सभी प्राणियों के स्वामी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में संकट, दुख और आपत्ति कम होती है। कर्मों का उद्धार। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति के पुराने पाप और गलत कर्म समाप्त होते हैं। यह व्रत पुण्य प्राप्ति के लिए भी बहुत प्रभावित है। पशुपति शिव का आशीर्वाद व्यक्ति के आत्मिक उन्नति के लिए होती है। शिव के प्रति आस्था और भक्ति। 5 पशुपति व्रत से भगवान शिव के प्रति भक्ति और आस्था से बढ़ावा मिलता है। व्रत के दौरान शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके व्यक्ति शिव के करीब पहुंचाता है और उसकी विशेष कृपा प्राप्त करता है। व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में सुधार। इस व्रत नियमित पालन से आर्थिक उन्नति और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। पशुपति व्रत से व्यक्ति को जीवन में एक स्थिर और भविष्य की दिशा मिलती है। सफलता और मानसिक शांति। व्रत से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, जो जीवन के कभी कार्यों में सफलता पाने में मदद करता है। इसे रखने से मानसिक तनाव और चिंता कम होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। रोगों से मुक्ति। भगवान शिव को रोगों का नाश करने वाला माना जाता है और उनकी पूजा से शरीर और मन की बीमारियों में भी राहत मिलती है। विशेष रूप से यह व्रत स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु के लिए किया जाता है। आपके लिए यह बहुत जरूरी वीडियो है। यह वीडियो जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसा लगा।